हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान 2.5। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की जो डेट है वो 15 जून आ चुकी है, इसलिए अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप सरकारी सीट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? ए, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। सी, योजना आयोग। डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसको अंग्रेजी में CAO के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए, प्राथमिक क्षेत्र। बी, द्वितीयक क्षेत्र। सी, तृतीयक क्षेत्र। डी, चतुर्थक क्षेत्र। तो दोस्तों, जो सेवा क्षेत्र है यह अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना मथुरा का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? ए, रंग गुलाल होली। बी, छड़ीमार होली। सी, लठमार होली। डी, डांडिया होली। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित जो बरसाना है वहाँ पर जो होली का उत्सव है वो लठमार होली के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत वारिस अली शाह की दरगाह किस स्थान पर है? ए, अलीगढ़। बी, ललितपुर। सी, बाराबंकी। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो संत वारिस अली शाह की दरगाह है वह बाराबंकी जिले में है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत का नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? ए, लखनऊ। बी, अलीगढ़। सी, मेरठ। डी, मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों, जो बसंत का नौचंदी मेला है यह मेरठ में लगता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? ए, आगरा में। बी, कानपुर। सी, मेरठ में। डी, अलीगढ़ में। तो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक सुलह कुल त्यौहार है यह आगरा में मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटों और मंदिरों की नगरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ए, वाराणसी। बी, सहारनपुर। सी, वृंदावन। डी, मथुरा। तो दोस्तों, घाटों और मंदिरों की जो नगरी के नाम से स्थान प्रसिद्ध है वह है वाराणसी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? ए, गुरु तेग बहादुर। बी, गुरु गोविंद सिंह। सी, गुरु हरगोविंद। डी, गुरु नानक देव। तो दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए, महानदी। बी, कृष्णा। सी, ताप्ती। डी, सतलुज। तो दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना जो है यह सतलुज नदी पर है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? ए, परंपरागत कृषि व्यवस्था। बी, देश की विशाल जनसंख्या। सी, उद्योगों का अल्प विकास। डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण हैं तो ये सभी हो जाएंगे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तात्पर्य है? ए, घरेलू उत्पादन में वृद्धि। बी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। सी, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता। डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो आर्थिक विकास का तात्पर्य है वह है ये सभी हो जाएंगे, घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसको शामिल किया गया है?
ए कृषि, बी वन, सी उत्खनन, डी ये सभी। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र है के अंतर्गत आता है उसमें कृषि को शामिल किया जाता है, वनों को शामिल किया जाता है और उत्खनन को शामिल किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है ए बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, डी उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय है वह है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है ए मानवीय संसाधनों का विकास, बी सामाजिक न्याय, सी कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार, डी आर्थिक विकास। तो दोस्तों जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है वह है मानवीय संसाधनों का विकास, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो दोस्तों जो पंचायती राज है वह द्वितीय पंचायती राज में प्रस्तावित हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों जो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, ए 1 अप्रैल 1949, बी 1 अप्रैल 1950, सी 1 अप्रैल 1951, डी 1 अप्रैल 1952। तो दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है, ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी ब्राह्मी, डी हायरोग्लाइफिक्स। तो दोस्तों जो अशोक के शिलालेखों की लिपि है उसको हायरोग्लाइफिक्स के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया, ए बालिका शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी प्राथमिक शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। तो दोस्तों जो हंटर कमीशन था उसने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक जोर दिया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ए हसन निजामी, बी उतबी, सी फिरदौसी, डी चंदबरदाई। तो दोस्तों महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम था फिरदौसी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है, ए अश्वघोष, बी विशाख दत्त, सी कालिदास, डी भास। तो दोस्तों जो मुद्राक्षस के लेखक हैं उनका नाम है विशाख दत्त, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का उत्तरवर्ती भाग है, ए पिग्मेलियन पॉइंट, बी इंदिरा काल, सी लेह, डी दुआ नलित। तो दोस्तों जो भारतीय भूमि का उत्तरवर्ती भाग है उसे इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है, ए कन्याकुमारी, बी अगाती, सी इंदिरा पॉइंट, डी मिनी काय। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा के निकटतम है वह है इंदिरा पॉइंट, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलम इस्पात कारखाना किस राज्य में है, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो दोस्तों जो सेलम इस्पात कारखाना है यह तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है, ए ऊनी वस्त्र, बी सूती वस्त्र, सी दुर्गापुर, डी कागज। तो दोस्तों लाल इमली का जो संबंध है वह ऊनी वस्त्र उद्योग से है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, ए पालनी पहाड़ी के नाम से, बी नीलगिरी पहाड़ी के नाम से, सी
येलगिरी की पहाड़ी के नाम से, डी अन्नामलाई की पहाड़ी के नाम से। तो दोस्तों जो कार्डामम की पहाड़ियां हैं उनको येलगिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों वह राज्य जिसकी सीमा एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है वह राज्य है जम्मू कश्मीर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत अफगानिस्तान, डी भारत चीन। तो दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है यह भारत और चीन को अलग करती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी रेड क्लिफ। दोस्तों जो रेखा है यह भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य है? ये झारखंड, बी गोवा, सी उत्तराखंड, डी त्रिपुरा। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है? ए 3500 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, सी 6000 किलोमीटर, डी 9500 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत की रेखा की जो कुल लंबाई है वह है 7516.6 किलोमीटर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी कानपुर, डी ग्वालियर। तो दोस्तों सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? ए विशाखापत्तनम, बी बरौनी, सी नूनमाटी, डी मथुरा। तो दोस्तों वह तेल शोधनशाला जो खनिज तेल के समीप स्थापित की गई थी उसका नाम है नूनमाटी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धारा बहती है? ए उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, बी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, सी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, डी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो दोस्तों जो जेट धारा होती है यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नांकित गैसों में से कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हीलियम, डी ओजोन। तो दोस्तों जो गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है उसका नाम है ओजोन, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो दोस्तों भारत में जो सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है वह है गुजरात, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले लौह इस्पात उद्योग का शुभारंभ कहाँ हुआ? ए जमशेदपुर, बी भद्रावती, सी कुल्टी, डी बर्नपुर। तो दोस्तों भारत में पहले लौह इस्पात उद्योग का जो शुभारंभ है वो हुआ था कुल्टी में 1874 में, जो बंगाल में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। तो दोस्तों देश में चीनी मिलों की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वह पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए आगरा को, बी मोदीनगर को, बी ग्वालियर को, कानपुर को। तो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसलिए यह उत्तर भारत में सूती वस्त्र
उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी गोवा। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का जो सबसे छोटा राज्य है वह है सिक्किम, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? ए उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, बी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, सी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, डी लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो दोस्तों जो 9 डिग्री चैनल है यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी तीसरा सातवां, सी दूसरा सातवां, डी तीसरा दूसरा। तो दोस्तों भारत का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व में स्थान है, तो दोस्तों भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से जो स्थान है तो वह दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? ए झूमिंग कृषि, बी मृदा अपरदन, सी यूकेलिप्टस, डी रासायनिक उर्वरक। तो दोस्तों पारिस्थितिक आतंकवादी के नाम से यूकेलिप्टस को जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, डी सिक्किम में। तो दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो दोस्तों वह देश जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है वह है श्रीलंका, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस नगर को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए मॉस्को को, बी लेनिनग्राद को, सी आइवानोवा को, डी गोर्की को। तो दोस्तों रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है आइवानोवा को, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा देश भेड़ पालन में अग्रणी है? ए मिस्र, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सूडान, डी ब्राज़ील। तो दोस्तों भेड़ पालन में जो देश अग्रणी है वह है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक मेरिनो नाम की भेड़ पाई जाती है जिसकी ऊन से कम्बल और जैकेट आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में विश्व का विशालतम भंडार है? ए कोयले का, बी लौह का, सी यूरेनियम का, डी तांबा का। तो दोस्तों कनाडा में विश्व का सबसे विशालतम जो भंडार पाया जाता है वह पाया जाता है यूरेनियम का, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट क्या है? एक समुद्री जंतु, बी एक जलीय पौधा, सी पौधे का एक रोग, डी एक जड़ रहित पौधा। तो दोस्तों हाइड्रोफाइट जो है यह एक जलीय पौधा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ए कैस्पियन सागर, बी मृत सागर, डी बी सुपीरियर झील, बैकाल झील। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे गहरी झील है वह हो जाएगी आपकी बैकाल झील, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ए ऐश्वर्या राय, बी जया बच्चन, सी हेमा मालिनी, डी सुष्मिता सेन। तो दोस्तों मिस यूनिवर्स बनने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी उनका नाम था सुष्मिता सेन। दोस्तों
इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों जब आपसे पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो आपको बताना है रीता फारिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय घाट किनकी समाधि स्थल का नाम है? ए मोरारी जी देसाई, बी महात्मा गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। तो दोस्तों जो अभय घाट है यह मोरारी जी देसाई की समाधि स्थल का नाम है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए जी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।